या छठे भाव में बैठ जाए तो वो क्या करेगा, वो समस्या और ज्यादा बढ़ा देगा, समस्या देना प्रारंभ करेगा। जैसे यह मारक है, जुपिटर क्या है लग्न कुंडली में, मारक है, और वो जाकर कहाँ बैठा है, D30 में, 12वें भाव में, तो ये कष्टदायक है। दूसरा, इसे देखना है। फिर आपने कभी पढ़ा था ज्ञाति कारक, जेमिनी में ज्ञाति कारक को लेते हैं। ज्ञाति कारक के बारे में हमने कक्षा में बात की है आप लोगों से। तो ज्ञाति कारक को जब आप देखेंगे, जैसे इस कुंडली का ज्ञाति कारक कौन हो गया, इस कुंडली में ज्ञाति कारक सैटर्न है। तो क्या सैटर्न D30 चार्ट में किस स्थिति में है, तो सैटर्न यहाँ भी अच्छी स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर वो इसका स्वामी बन गया है, इसका स्वामी बन गया, वो अच्छी स्थिति में नहीं है। तो क्या होगा, इस जातक के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और यदि आपको D27 की क्लास याद हो तो आप यह ध्यान रखेंगे कि शनि जो है वो इस कुंडली में नवम में बैठा है, और D27 में, जैसे देखिए D27 में 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, आकर शनि के नवम भाव का स्वामी कहाँ आके बैठा है, शनि के साथ ही बैठा है। कहने का तात्पर्य हमारा है कि जैसे हमने उस कुंडली में यह समझा था, क्या क्या इसे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वैसे ही इसमें भी हम समझेंगे कि क्या इस व्यक्ति को पिता का सुख मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां सैटर्न बैठा है, और सैटर्न सैटर्न अष्टम भाव का स्वामी है और ज्ञाति कारक भी बन रहा है। इसके साथ यह भी देखिए इसमें कि आपके D30 चार्ट का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी आपके लग्न कुंडली में कहाँ आकर बैठा है, छठे भाव का स्वामी आपके लग्न कुंडली में कहाँ आकर बैठा है, 12वें भाव का स्वामी आपके लग्न कुंडली में कहाँ आकर बैठा है। तो इस कुंडली में इस भाव का स्वामी कौन है, छठे भाव का स्वामी हो जाएगा आपका मंगल। मंगल कहाँ आके बैठा है, बिजनेस में समस्या। फिर इस भाव का स्वामी संतान पक्ष में समस्या, इस भाव का स्वामी नौकरी में समस्या। ठीक है, उसके साथ आप इसे भी देखेंगे, तीसरा शनि ही बैठे हैं, मार्स मार्स यहीं बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं। कुल मिलाकर यह देखा जाए तो इस कुंडली संबंधी जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं, इस व्यक्ति को या तो पत्नी या तो बिजनेस संबंधित पीड़ा होगा, कष्ट होगा। साथ ही यह इस व्यक्ति को नौकरी संबंधित भी समस्याएं देखनी पड़ेगी, संतान संबंधित से समस्या ही जातक को देखनी पड़ेगी। अब यहाँ हम लोग एक बार यूटिलाइजेशन को लेते हैं। ठीक, इनकी पत्नी को विवाह के जस्ट उपरांत किसी एस्ट्रोलॉजर ने सलाह दी कि इनकी पत्नी मूंगा लहसुनिया को धारण करे। और लहसुनिया धारण करने का प्रभाव यह रहा कि इस जातक के दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं। क्योंकि दाम्पत्य जीवन देखें यदि तो चारों तो सब तो पीटा हुआ है, महातरी सड़ाए बैठा है, साथ में केतु बैठा है, और इस भाव का स्वामी भी अपने से 12वें भाव में गया है, तो पूरी तरह पिट चुका है। तब भी ऐसा क्यों, अर्थात चीजें तब भी ठीक क्यों मिली, उसके दो दो कारण हैं। क्या कारण है उसके, उसके दो कारण यह हैं कि शनि स्वामी कहाँ के हैं, यहाँ के, और शनि का संबंध कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन यह रहा कि इस जातक ने अपने विवाह को प्रेम विवाह के रूप में किया। अष्टम भाव का स्वामी अर्थात छठे भाव का स्वामी D30 का, और आकर वो सप्तम भाव में बैठा है, विवाह कैसे चल रहा है,
क्योंकि वहां पे यूटिलाइजेशन काम कर रहा है, इसलिए विवाह चल रहा है। फिर हमने पढ़ा था खरेश के बारे में। खरेश अर्थात देश कौन से लेते हैं, ड्रेसकॉन से खरेश कौन हो जाएंगे। ड्रेसकॉन अर्थात जो ड्रेसकान है, दी थ्री। तो दी थ्री में अष्टम भाव का जो स्वामी होगा, ठीक है, डी थ्री में अष्टम भाव का जो स्वामी होगा वो D30 में कहाँ बैठा है, इसे देखिए। इस कुंडली का पहले हम D30 देखते हैं, ये D3 देखते हैं। D3 में अष्टम भाव का स्वामी कौन है, बुध है। तो ये क्या हो गया, खरेश है। अब खरेश बुध कहाँ बैठा है, इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफें कहाँ आएंगी, सबसे ज्यादा तकलीफ इस व्यक्ति को प्रोफेशन में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ खरे से बैठा है। और इसकी जब दशा आएगी तो जातक की सेहत भी खराब होगी। और सेहत में कहाँ पे समस्या हो गया, इसके पैरों में समस्या हो सकती है। क्यों, क्योंकि वहां मीन राशि आ रही है, तो इसको इसके पैर में भी समस्या होगी। जब भी बुद्ध की दशा आएगी तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमदायक और कष्टदायक हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ देखिए, यहाँ भी आपको यूटिलाइजेशन मिलेगा। यह व्यक्ति सदैव अपने जन्म स्थान से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं। अब क्यों यहाँ ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ 12वें भाव का स्वामी दसम भाव में आया हुआ है, कर्म की हानि करा रहा है, लेकिन विदेश में नहीं, जन्म स्थान से दूर नहीं। तो आप यूटिलाइजेशन D30 से भी कर सकते हैं, कर्म को अलाइन कर सकते हैं। राधे राधे। उसके साथ फिर आता है आपका नववांश। नववांश में आपने पढ़ा था 64वां नववांश। तो 64वां नववांश अर्थात जैसे इस कुंडली का 64वां नववांश कौन हो जाएगा, डी एक झटके में हम समझने का प्रयास करें। तो नववांश कुंडली का लग्न से चतुर्थ भाव, लग्न से चतुर्थ भाव कौन हो गया, सूर्य। तो सूर्य क्या हो गया, इसका 64वां नववांश हो गया। उसके साथ चंद्रमा से चतुर्थ, चंद्रमा से चतुर्थ हम गए तो कौन हो आ गया, शनि आ गया। सूर्य और शनि इसके लिए 64वें नववांश है। तो सूर्य और शनि देखिए कहाँ बैठे हैं, तो सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है। इन्होंने, इनका जो जीवन रहा, इन्होंने धन बहुत अर्जित किया। इनके पास भगवत कृपा से अच्छा घर भी है और कुछ फ्लैट भी हैं, लेकिन ये आज भी रहते हैं कहाँ, तो रेंट पे रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां चतुर्थ भाव में कौन बैठा है, 64वां नववांश का स्वामी बैठे हैं। इस व्यक्ति को पेट में डिजीज होगी। क्यों, क्योंकि वहां 64वां नववांश है। 64वां नववांश का संबंध यदि अष्टमेश से बन रहा होगा, अर्थात D30 के अष्टमेश से 64वें नववांश का संबंध बन रहा हो, तो ये भी कष्टदायक हो जाएगा इस जातक के लिए, अर्थात वो प्रॉब्लम में डाल देगा इसे। एक और दूसरे कौन है, शनि है। फिर शनि कहाँ गए हैं, नवम में गए हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा कि पिता पुत्र, सूर्य और शनि के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सूर्य और शनि एक दूसरे पिता पुत्र हैं, लेकिन कैसी उनकी बनती है, वैसे ही इनकी स्थिति है पिता पुत्र की। क्यों, क्योंकि हाँ 64वां नववांश बैठे। जैसे कल हमने बात की थी आप लोगों से लग्न को लेकर, तो आज भी लग्न पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे
D30 का लग्नेश यदि मंगल हो, लग्न का स्वामी लग्नेश यदि मंगल हो, तो व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां देता है। D30 कैसे बनाया जाता है इसके बारे में तो जानकर कोई ये नहीं है, क्योंकि D30 आपको बना बनाया मिल जाएगा। इसमें देवता से 5 आते हैं, जिसके बारे में आज कल भी हमने बात की, आज भी आपसे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो D30 में यदि आपका लग्न मेष हो या वृश्चिक आ रहा हो, तो आपको क्या बना देगा? क्रोधी बना देगा। मंगल के एक देवता इसमें हैं जिनका नाम वाहिनी है। वाहिनी कौन है? वराह देवता के अंग होते हैं, बाराही, जहां से वाहिनी शब्द आया है, वहन करने वाली, अग्नि। मंगल यदि अर्थात 1 और 8 लग्न हो D30 में, तो जातक क्रोधी होता है, नित्य शोक में रहता है। नित्य शोक में रहना मतलब डिप्रेशन में रहता है, पित्त की समस्या होती है, जल्दी कोई पूजा पाठ कर्म यज्ञ नहीं कर पाता है, बुखार से पीड़ित रहता है, उनकी ज्वलनशील है ना, बुखार आएगा, आग से भय होगा, और एक्सीडेंट अनगिनत होगी। एक्सीडेंट जो है वो अनगिनत होगी, जिसकी कोई गणना नहीं होगी, उतने एक्सीडेंट होंगे जातक के। चोट, चोट लगना, भाव होना, रक्त संबंधी रोग, गंभीर बीमारियां या ऑपरेशन होना, बिजली का झटका लगना, गर्भपात होना, आग से भय, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, शस्त्र अस्त्र से चोट लगना, ये सब क्या है? मंगल से आएगा। ये तो हो गया कि आपको मंगल से समस्या आएंगी, लेकिन किन चीजों पे हमें मंगल पे काम करना है। तो अपने आप को क्रूर नहीं बनाना है, क्रूअल नहीं बनाना है, अपने आप को सौम्य रखना है, अपने आप को दुष्ट नहीं बनाना है, अपने आप को जितना ज्यादा हो सके शिक्षा की ओर ले जाना है। क्योंकि मंगल क्या है? भस्मासुर है। और भस्मासुर को ठीक कौन कर सकता है? भगवान विष्णु। ज्ञान, बुद्धि, अपने चेहरे पे ध्यान देना है। यदि धन की कमी हो तो अथक प्रयास करना है कि धन का उपार्जन कर सकें। धोखाधड़ी से अपने को बचा कर रखना है। गांव में एक बात करते हैं लोग, कहते हैं नियत।
नियत या नियति, जैसी नियत होती है वैसी ही नियति होती है। तो अपने नियत को साफ रखना है, अपने भाव को ठीक रखना है। किसी का धन देखे तो लगा भाई उसका धन मुझे मिल जाना चाहिए, तो वो नहीं करना है। स्त्री प्रसंग में नहीं पड़ना। पानी का ज्यादा सेवन करना है। अपनी बोलचाल की भाषा को सौम्य रखना है। ये मंगल के लिए क्या है, यूटिलाइजेशन है। जिसके D30 में मंगल लग्नेश है, लग्न के स्वामी है। जिसका मेष या वृश्चिक लग्न होगा। अब आते हैं दूसरे पे, शनि। शनि के देवता पे हमने कल बात की थी। इनके देवता कौन है, वायु देव है। क्या परेशानियां देते हैं, ये जटिल रोग देते हैं, क्योंकि शनि क्या है, स्लोली है। जटिल रोग देते हैं। जटिल रोग के साथ साथ यह पुरानी बीमारी देते हैं, बहुत लंबी बीमारी चलती है इनकी। और रिकवरी रेटिंग भी इनका बहुत कम है। रिकवरी बहुत कम देते हैं, बहुत स्लो रिकवर करते हैं। बहुत स्लो रिकवर करते हैं। लकवा, हिस्टीरिया, मिर्गी के दौरे, पागलपन, कहीं से गिरकर जैसे हमें चोट लग जाती है, कहीं से गिर जाते हैं हमें चोट लग जाती है, वो चीजें। कहीं गिरने का एक कारण बन गया कि भाई फर्श पे गिर गए थे और चोट लग गई। अब वो चोट काफी समय तक रहा। जैसे वायु तत्व है, तो वायु तत्व क्या है, अंधड़ है, तूफान है। तो तूफान से भी समस्या। और ये वायु तत्व हमारे शरीर में भी होती है। तो ये वायु तत्व शरीर में होने के कारण यह हमारे शरीर को भी समस्या देती है। श्वास की समस्या, गठिया, बदन दर्द, शरीर में जोड़ों का दर्द, नींद की समस्या, नींद ना आना। सब क्या है, ये समस्यादायक है जातक के लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, गुरु। और शनि के लिए आप एक कर लीजिए, क्या कहा जाता है, क्या बचाव करने हैं अपने आप, कैसे अपने आप को हम सुधार सकते हैं। शनि क्या है, आलस्य का कारक है। तो हमें आलस्य की ओर नहीं जाना है। और हमारा मानना है, मैं यह स्वयं मानता हूँ, कि कर्म यदि आप करना चाहते हैं, आपके अंदर इच्छा है, तो आप किसी भी कर्म को कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे कर्मों को किया जा सकता है यदि आपकी स्वयं की इच्छा हो तो। तो अपने आप को आलस्य में नहीं रखना है, सुस्त नहीं रखना है। शिक्षा पे विशेष ध्यान देना है। अपने स्वरूप पे विशेष ध्यान देना है। लालच से अपने को दूर रखना है। और किसी व्यक्ति का यदि किसी व्यक्ति के हम कृतज्ञ हो जाएं, कृतज्ञ अर्थात जैसे कोई हमारे ऊपर उपकार कर दे, क्या हो जाएगा, हम उसके कृतज्ञ हो जाएं तो उसके कृत्य को
उसके एहसान को भूलना नहीं है। वही हम, वो जो एक शब्द है ना, एहसान फरामोश, वो नहीं हो जाना है। अपने शब्दों को विशेष चुनाव के साथ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस पे ध्यान देना है। रास्ते में आप चल रहे हैं और आपने देखा कि भाई दो लोग मिलकर एक की पिटाई कर रहे हैं, तो वहाँ खड़े होकर मजे नहीं लेने हैं, आनंद में नहीं आना है, वहां से आगे बढ़ जाइए। मतलब दुष्कर्म को देखकर, सुनकर या उसे करके आनंद की अनुभूति नहीं करनी, उस कर्मों से दूर अपने आप को कर लेना है और विशेष कर्मों पे ध्यान देना है। गुरु, गुरु के देवता इंद्रदेव हैं। गुरु के देवता इंद्रदेव हैं। ये हमारे शरीर में चर्बी के कारक हैं, चर्बी बढ़ा देते हैं। एनीमिया, जॉन्डिस, मंदिर को लेकर कोई वाद विवाद जो अभी चल रहा था इंडिया के केस में। और सबसे बड़ा गुरु जो है वो समस्यादायक होते हैं कब? श्राप के लिए। श्रापित ब्राह्मण का या बड़े बुजुर्ग का कोई श्राप हो, वो अपशब्द आपको बोल दिए, तो बड़े अधिकारी हैं, उनसे वाद विवाद हो जाना, अदालत के चक्कर काटना, नेता मंत्री से वाद विवाद होना, झगड़े होना, शरीर में पाचन तंत्र में समस्या होना, ऐसे रोग हो जाएं जिसको ठीक करना मुश्किल हो, असाध्य रोग, परिवार में कलह क्लेश का माहौल बनता हो, रक्त की कमी, लीवर में सूजन होना या लीवर संबंधित कोई बीमारी हो जाना, थायराइड, और जैसे कोई जड़ी बूटी हम अपने लिए देते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं, हम ठीक हो जाएं, लेकिन वो रिएक्शन कर जाता है। वो रिएक्शन का भी कारक कौन है? गुरु ही है। जैसे गुरु क्या है? उनमें सद्गुण है, वो सुशील हैं। तो यहाँ पे हमें अपने सद्गुणों को बेहतर रखना है, ठीक रखना। गुरु एक गौरवशाली व्यक्ति होता है। अपने आप को अपने कर्म से गुरु का सानिध्य प्राप्त करना है, गुरु के सानिध्य में रहना है, गुरु की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना है। और विशेषकर अपने संतान को योग्य बनाने का प्रयास करो। दीक्षा अवश्य लेना। यहाँ पे इन देवताओं की पूजा भी आप कर सकते हैं। जैसे वायु, तो वायु देव भी है, वायु देव के स्वरूप में पवन, पवन पुत्र आपको मिल जाएंगे हनुमान जी। अग्नि के रूप में आपको सूर्य मिल जाएंगे, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। गुरु के लिए इंद्रदेव हैं, वरुण, तो वरुण देवता का आपने सुना होगा। इंद्रदेव हैं, तो इंद्रदेव की भी आप पूजा कर सकते हैं। कुबेर, बुद्ध, बुद्ध के देवता कुबेर हैं। जहाँ कुबेर आ जाएंगे वहां धन आएगा, तो धन की कमी। माँ के
संबंध अर्थात जो मातृपक्ष के संबंध हैं उनसे अच्छे संबंध ना होना, यादाश्त कमजोर होना। इससे आप बीटीआर भी कर सकते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, और सटीक बैठेगा, एक्यूरेट बैठेगा। नर्वस हो जाना, भाव भावनात्मक रूप में अपने आप को तोड़ लेना या टूट जाना। ये जो बुद्ध वाले हैं ना, बुद्ध लग्न वाले, सबसे ज्यादा प्रेम संबंध में समस्या इन्हें ही आती है। पागलपन, और जहाँ धन आएगा वहां कर्ज भी आएगा, कर्ज की समस्या होना, धन की कमी होना। बुद्ध है तो त्वचा आएगा, त्वचा संबंधित समस्या, ब्रेन, नस में ब्लॉकेज। और जब नस में ब्लॉकेज होता है तभी हार्ट में समस्या होती है, तो हार्ट की भी समस्या। ये सभी किसके हैं? बुद्ध के हैं। इसके लिए आप भगवान कुबेर या भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं। बुद्ध के लिए धर्म से अपने आप को जोड़ कर रखिए, उदार रखिए। अपने आप को ऐसा रखिए कि लोग आपसे प्रेम करें, आप लोगों का संबंध आपसे अच्छा हो। अहंकार से अपने आप को बचाइए। और ऐसे व्यक्ति की दो कमजोरियां होती हैं, सुंदर लड़की और सुगंधित फूल। तो इन दोनों से भी अपने आप को बचा के रखना। शुक्र, शुक्र के देवता वरुण है, वरुण अर्थात मेघ। वरुण देवता का पूजन आप लोग सभी करते हैं। जब कोई किसी देवता की पूजा या कोई भी पूजन आप करते हैं, घर में पंडित जी आते हैं, पंडित जी एक कलश बनाते हैं पानी डालकर। वो कलश को ही वरुण कहा जाता है, वही वरुण देवता होता है। और इसलिए बिना कलश का, बिना वरुण का कोई पूजन नहीं होता। कोई भी छोटा छोटा पूजा हो उसमें आप कलश की पूजा करते ही करते हैं। शुक्र है, शुक्र प्रजनन में समस्या देता है। जो जनन प्रणाली है, संतान प्राप्ति, उसमें आपको समस्या देता है। किडनी का मालिक शुक्र है, और पत्थर का भी मालिक शुक्र है। अधिकांश व्यक्ति को आपको किडनी की समस्या या किडनी में स्टोन आपको मिलेगा जिसके कुंडली में शुक्र और केतु का संबंध हो, शुक्र राहु का संबंध हो। शुक्र, किडनी में स्टोन। और ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत की बहुत समस्या रहती है। भूत प्रेत प्रेत की समस्या, डर, डर लगना, डर जाना, फिर नजर दोष लगना, बाढ़, बारिश, जल से संबंधित जितने भी रोग हैं वह सभी, यौन संबंध में समस्या। और इस यौन संबंध में समस्या का कारण यह होता है कि अनैतिक संबंध होते हैं व्यक्ति के। अनैतिक संबंध होने के कारण यौन संबंध में समस्या आती है। गुप्त रोग, संतान प्राप्ति में समस्या, पेट संबंधित रोग, डायरिया, आंख में समस्या। इससे बचने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपना आइडियल बना लीजिए। भाई वो व्यक्ति जो है वैसा मुझे बनना है। कोई महान व्यक्ति, कोई सद्गुण, जैसे
विवेकानंद जी हो गए, और जो अलग अलग संत है, महापुरुष है, जो महान पुरुष हैं, उन्हें अपना, उनका उपासना कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दयालु रहिए, जल है, उदार रहिए, और सबसे बड़ा कि अपने आप को अनैतिक संबंधों से बचाइए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कल एक प्रश्न राहुल जी ने किया था कि इनके कुंडली में चंद्रमा अष्टम में बैठा है, तो क्या वो इनके ज्योतिष के लिए ठीक है? आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है, ठीक है आपकी ज्योतिष के लिए। क्योंकि त्रिशांश कुंडली में जिस जिस भी कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव अष्टम से होता है, उस व्यक्ति की आयु लंबी होती है, और साथ ही वह व्यक्ति ज्योतिष में निपुण होता है। तो ज्योतिष में निपुण होने के कारण ही आयु लंबी होती है, अर्थात दो ज्योतिष से वो अटैच होता है, तभी उसकी आयु लंबी। D30 में शुभ ग्रह का संबंध यदि अष्टम भाव से बन रहा है, लग्न से बन रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, भाई जिसे कष्ट देना है वो कष्ट देना ही देगा। वो ऐसा नहीं है कि कष्ट छोड़कर चला जाएगा कि हाँ आपको हम कष्ट नहीं देंगे। जैसे यह तो कुंडली है हमारे कष्टों को देखने के लिए। किस व्यक्ति की मृत्यु बिना कष्ट के हो जाएगी, किस व्यक्ति की मृत्यु कष्ट के साथ होगी। जिस व्यक्ति के कुंडली में D30 में अष्टम भाव का स्वामी शुभ ग्रह होगा, या शुभ ग्रहों के साथ होगा, या शुभ ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पे या अष्टम भाव के भावेश पे होगी, उस जातक की मृत्यु शुभ स्थान जैसे ऋषिकेश है, द्वारिका है, वृंदावन है, बनारस है, अयोध्या है, काशी है, इन स्थानों पर मृत्यु होगी, और सरल तरीके से मृत्यु होगी, अर्थात अपनी पूरी आयु को, अपने जीवन को पर्यंत जीने के बाद सरलता से मृत्यु प्राप्त होगी, किसी दर्द से मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन वहीं यदि D30 के अष्टम भाव के स्वामी का संबंध पाप ग्रहों से बनता है, तो यह जातक की जो मृत्यु है वो अच्छे स्थानों पे नहीं होती है, रोड पे चलते एक्सीडेंट हो गया और अचानक मृत्यु होती है, हॉस्पिटल में गए भाई कि पैर का ऑपरेशन है या कुछ है, पता चला कि उसके दरमियान मृत्यु हो गई। तो किसी यदि अष्टम का स्वामी अशुभ है, पाप ग्रह है, या पाप ग्रह दृष्टि है, पाप ग्रह संबंध बना रहा है, तो व्यक्ति की मृत्यु दर्दनाक होती है। दर्द सहते सहते उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, और अचानक होती है, अचानक मृत्यु हो जाती है। यदि शुभ ग्रह है तो दर्द नहीं होगा, बिना दर्द की ही मृत्यु आपकी होगी। जैसे जो सात्विक ग्रह हैं, सात्विक ग्रह कौन कौन से हैं बताइए, स्मरण है बताइए। सात्विक ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति और शुक्र है सर। बृहस्पति शुक्र। सात्विक ग्रह शुक्र हैं। सात्विक तो सर चंद्रमा भी है सर। गुरु और सूर्य भी चंद्र। सात्विक। सात्विक ग्रह गुरु हैं, चंद्रमा है और शुक्र हैं। शुक्र कहाँ से आ गए सात्विक? सात्विकता उन्हें प्राप्त नहीं है। सात्विकता तीन ही ग्रह के पास है, गुरु के पास, चंद्रमा के पास और सूर्य के पास। इसलिए कहा जाता है हर एक जो ज्योतिष से जुड़े लोग हैं उन्हें त्रिधातु कड़ा पहनना चाहिए। त्रिधातु कड़ा अर्थात सोने का गुरु, तांबा सूर्य, और चांदी आपके हो गए
चंद्रमा। तो इन तीन धातु से बना हुआ कड़ा हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए, क्योंकि उनमें सात्विकता रहेगी ही रहेगी। तो जो सात्विक प्लानेट हैं, जैसे गुरु हैं, सूर्य हैं और चंद्र हैं, वही आपके D30 में लग्न में या त्रिकोण भावों में बैठे हों तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ संबंधित समस्या आपको नहीं आए। और राजस शुक्र और बुध भी यदि त्रिक भाव में केंद्र में बैठे हों, लग्न में बैठे हो, तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपके जीवन में विशेष रूप से नहीं आएगी। लेकिन वहीं यदि 3 6 12 का स्वामी बैठे हों तो आपके लिए समस्या रहेगी, या आपके लग्न का स्वामी 3 6 12 में चला गया। कल एक दशा के पैटर्न पे आप लोगों से हमने बात की थी। आज हम दूसरी दशा के पैटर्न पे आपसे बात करते हैं। महादशा को आप देखिए कहाँ से, तो D30 से। जैसे महादशा इस कुंडली में D30 में किसकी चल रही है? शनि की चल रही है। तो शनि पंचम के स्वामी हैं और चतुर्थ के स्वामी हैं, तो इस पे विशेष फोकस नहीं करेंगे। और कोई कुंडली सामने रख के देखते हैं जिसके कुंडली में अष्टम की दशा चल रही हो या तीसराय की दशा चल रही हो। अभी सन है, सन सप्तम है। सैटर्न, अभी इनकी दशा वीनस की चल रही है। वीनस 12वें के स्वामी है, ठीक है। अब इनके कुंडली में 12वें भाव वीनस आ गए और राहु। राहु कहाँ? एकादश में बैठे हैं, ठीक है। राहु की महादशा है। राहु की महादशा के अंदर वीनस की अंतर्दशा चल रही है। राहु महादशेश है, महादशा का स्वामी है। अब देखिए कि यह जो वीनस है, जो अंतर्दशा में है, वो कहाँ गया है और किस भाव से वो रूल कर रहा है, किस भाव से जुड़ा हुआ है। तो आपके लग्न कुंडली में किस भाव से जुड़ा हुआ है? दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है, और माफ कीजिए, दसम भाव से और तीसरे भाव से जुड़ा है। तो इनके जीवन में छोटे भाई संबंधित और इनके प्रोफेशन में समस्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि महादशेश जो है वो त्रिषणाय है, D30 के अंतर्गत, और उसके अंदर जब ये आए हैं तो इनके कर्म में वो व्यवधान डालेगा, समस्या खड़ी करेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इस कुंडली में 12वें भाव की दशा चल रही है, महादशा D9 है। हाँ, अष्टम भाव की दशा चल रही है D30 के अंतर्गत। नहीं, नहीं चल रही है इसकी। और कोई कुंडली देखते हैं जिसमें चल रही है। इसे स्मरण रखिए कि जो भी ग्रह अंतर में आ जाएगा, जैसे इसमें अंतर में राहु है, और मान लीजिए लग्न का दशा का स्वामी जो है, अंतर में अभी जुपिटर चल रहे हैं, और दशा का स्वामी जो है वीनस है। वीनस 12वें भाव का स्वामी है। जुपिटर छठे में बैठा है। कहाँ का स्वामी है? सप्तम का स्वामी है, दसम का स्वामी है। इस व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में और इस व्यक्ति को विशेष रूप से कर्म में समस्या आएगी। तो महादशा यदि त्रिषणाय की है D30 के अंतर्गत, या 8वें या 12वें भाव के स्वामी की दशा है, या कोई पाप ग्रह की दशा है जो अच्छे स्थानों पे नहीं बैठे हैं D30 में, और उनकी अंतर्दशा में जो भी ग्रह आएगा वो पिट कर जाएगा। इसे मान के रखिएगा, जो भी आएगा वो पिट कर जाएगा। जैसे 6 8 12 भाव का स्वामी, छठे का स्वामी इसमें मंगल है, अभी उसमें हमने बात की थी। तो 6 8 12 का स्वामी लग्न में जाएगा, वो भी समस्या देगा।
लग्न में जिन जिन भावों पे जाएगा उस भाव को ही वो इफेक्ट करेगा और समस्या देगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने इस कुंडली पे बात की थी आप लोगों से, ठीक है। इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था मई के महीने में ही। मई के महीने में स्मरण नहीं है, लेकिन मई के लगभग में ही एक्सीडेंट हुआ था इस व्यक्ति का। चंद्रमा कहाँ है, जिसकी दशा है 4/5/2024 से 8वें से 8वें में बैठे हैं। बैठे किसके साथ हैं, मारक के साथ बैठे हैं। और जुपिटर क्या है, तीसरा है जुपिटर। मृत्यु तुल्य कष्ट इस व्यक्ति को मिला। आप लोगों ने कुंडली देखी थी स्पष्ट, यदि आप लोगों को याद हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट इस व्यक्ति को मिला था उस वक्त। अर्थात समझिए पूरे वो इस व्यक्ति की सर की सर्जरी हुई थी। दूसरा यह, इस कुंडली पे भी हमने बात की थी आप लोगों से, जब हम लोग खड़े से 64वां नववांश पढ़ रहे थे, जब हम लोग इसे पढ़ रहे थे, ड्रेस कौन पढ़ रहे थे, तो भी इस पे चर्चा हुई थी। वैसे इस कुंडली में दशा किसकी चल रही है, मून की चल रही है। मून कहाँ बैठे हैं, वीनस के साथ 12वें भाव में। मून स्वामी कहाँ के हैं, 8वें के स्वामी। लग्न को छोड़ दीजिए, क्योंकि लग्नेश जो है वो और कष्टदायक ही हो रहेगा इस कुंडली में, ना कि आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। ऑपरेशन हुआ इस बच्चे का। ठीक है, इस कुंडली को विशेष ध्यान दीजिएगा, इस कुंडली को फोकस करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी समस्या आपके जीवन में आएगी वो इस कुंडली से ही निर्मित होगी। और अपने कर्म पे विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे यह कुंडली, ये कुंडली जब हमारे पास आई तो इस लग्न कुंडली को देखिए और लग्न कुंडली को देखकर बताइए क्या इस जातक के जीवन में अभी स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चल रही होगी, बताइए। स्वास्थ्य को लेकर इस जातक की कुंडली में कोई समस्या आप लोगों को दिख रही है, राहुल जी, विपिन जी। अभी प्रेजेंट में नहीं दिख रही है। राहु सप्तम में बैठा है। हाँ सर। और राहु सप्तम में बैठा है, राहु के साथ गुरु बैठे हैं। गुरु लग्न के स्वामी हैं। और साथ में मंगल बैठा है, लेकिन मंगल भी पंचम का स्वामी है। एक वो 12वें का स्वामी है। थोड़ा हमें समस्या दिख रही है। अब आप आइए D30 में, और D30 में देख के बताइए क्या स्वास्थ्य संबंधित समस्या इस जातक को आपको दिख रही है। सबसे पहले राहु केतु लग्न में बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं। ठीक है, मंगल यहाँ क्या हो रहा है, त्रिचढ़ाई हो रहा है। एक जातक की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि यहाँ है,
अर्थात शनि इस कुंडली के लग्न के स्वामी हैं। इतनी धीमी रिकवरी चल रही है, लगभग 6 महीने से इलाज चल रहा है और एक सिर्फ हाथ में दर्द था। अब वो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसे ऐसे भी देखेंगे और समझेंगे। कहीं कोई आपको समस्या नहीं दिख रही हो, तो यहाँ चलिए आइएगा, यहाँ आपको उस समस्या का उपाय भी मिल जाएगा और वो समस्या भी आपके पकड़ में आ जाएगी।